हुकूमत कंटेनर्स हटाए, रास्ता ना रोके, लोगों को धरने में शिरकत करने दे, वरना एक धरना कई धरनों में तब्दील हो सकता है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। लाहौर से आने वाला काफिला रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गया। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत हाफिज नईम से बातचीत के लिए तैयार है। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ में नहीं आती, आएँ बैठें, हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। लियाकत बाग में जमात इस्लामी को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में खारजी दहशतगर्द रज़ाक हलाक। मारा जाने वाला दहशतगर्द खारजी गुलबहार का करीबी साथी और 16 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान खुदकुश हमले का सहूलतकार भी था। खुदकुश हमले में 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहैसियत वजीर आला ऐलान करता हूँ, केपी में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहा, हम बेवकूफ़ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं, हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। और पाकिस्तान के लिए तैयार ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन की कमिश्निंग। तकरीब रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा में हुई। नेवल चीफ स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन कसीरुल मकासद इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। जहाज टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं, अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है, अदालती अहकामात की तामील करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरे की कोशिश की गई। पुलिस ने 3 खवातीन कारकुनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कारकुनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। रावलपिंडी में साबिक वजीर कानून राजा बशारत, राजा नासिर, राजा राशिद हफीज और शहर रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। सियालकोट से 150 से जायद लोग पकड़े गए। पंजाब और इस्लामाबाद में इतवार तक दफा 144 नाफिज है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर लगाई। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। PTI की सियासी तारीख सड़कों और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। अडयाला जेल में बैठे कैदी का मशरूम धरनों के जरिए ही इख्तदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। महंगी बिजली पर हुकूमती हलकों से भी आवाज उठने लगी। सिंध हुकूमत के वजीर ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिजली के बिल नाकाबिल बर्दाश्त हो गए हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है और इस पर जल्द काम शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ने वफाक से बात की है, बिजली की कीमतों में कमी जरूर आएगी। इमरजेंसी की कोई नौबत नहीं, इमरजेंसी की कोई बात नहीं। जब अदालतें आईन के खिलाफ फैसले करती हैं तो इमरजेंसी सूरत हाल होती है। IPP से महंगे मुआहदे कौम पर जुल्म है। फौरी नजरसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएगा। 24 रुपए यूनिट वाली बिजली आवाम को 60 रुपए में क्यों बेची जा रही है? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, सरकारी पावर हाउसेस को कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाएं। नेपरा का किरदार इंतहाई मनफी और अवाम दुश्मन है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन के मकान की तामीर नौ पर खर्च की जाएगी। 2022 के सैलाब के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की फराहमी का ऐलान किया था। जी, जो उनकी अपनी विश लिस्ट है उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे।
وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر طاہر نے قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد کر دیا. کہا یہ اپوزیشن لیڈر کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر قانون کا کہنا تھا نون لیگ پر فوج اور پی ٹی آئی میں نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب سے لیں. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے پر پریس ریلیز جاری کر دی. کہا فیصلہ اردو میں جاری کیا گیا تاکہ عوام آسانی سے سمجھ سکیں. فیصلے میں واضح کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. واضح کہا گیا کہ احمدیوں کے دونوں گروہ دین، شریعت اور آئین و قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں. احمدیوں کو عوامی یا نجی سطح پر اپنا عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں. فیصلے کے بعد بے بنیاد الزام تراشی شروع کر دی گئی. فیصلے کو غلط مفہوم پہنانا فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. آئین و قانون میں بھی ایسی ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں. آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں. الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہو گیا. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پنجاب میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو چکی، کس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن رہ سکتے ہیں. اسمبلی میں کسی فریق سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے، کوئی گالیاں دے گا تو اس کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی. میری اسمبلی کے 26 مقدمات ہیں، آپ تمام کیسز جیت جائیں تب بھی حکومت نہیں لے سکتے. ترقی میں لیڈ کرا ہے باقی، اور پنجاب انشاءاللہ تعالی خدمت میں بھی لیڈ کرے گا، بلکہ ریکارڈز بنائے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ سیف سٹی نے آج واٹس ایپ بھی لانچ کیا ہے. واٹس ایپ چیٹ کے تھرو آپ 15 کو اپروچ کر سکتے ہیں، 15 کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیف سٹی واٹس ایپ نمبر بھی لانچ کر دیا ہے. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا عوام کی سہولت کے لیے سیف سٹی کال بیک سروس بھی شروع کی گئی. اب تک عوام کی خدمت کے لیے 15 کی طرف سے 18,000 کالیں کی گئیں. سیف سٹی ہماری توقعات سے بڑھ کر کام کر رہا ہے. سیف سٹی عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں ٹال مٹول کر رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں عدالت نے واضح لکھا ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں. چیف الیکشن کمشنر حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں. جمہوریت کے قاتل چیف الیکشن کمشنر کو اپنے تمام غیر آئینی اقدامات کا جواب دینا ہوگا. چیف الیکشن کمشنر اور ان کا ساتھ دینے والوں کو فوری مستعفی ہونا چاہیے. کراچی کے پوش علاقے خیابان نشاط میں بگٹی قبیلے کے 2 گروہوں میں مسلح تصادم، 5 افراد ہلاک، 2 زخمی. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. 2 گاڑیوں میں مسلح گارڈز کے آتے ہی فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 2 گاڑیوں نے تیسری گاڑی کا راستہ روکا. پولیس کے مطابق تصادم فہد بگٹی گروپ اور علی حیدر بگٹی گروپ کے درمیان ہوا. فریقین کا تعلق نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے ہے. مسلح تصادم میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی جبکہ دوسری گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے تھی. پولیس نے نجی ہسپتال سے ڈسچارج 2 افراد کو حراست میں لے لیا. تعداد 14 ہو گئی. پیرس اولمپکس شروع ہونے سے قبل فرانس میں خوف کے سائے. ریلوے ٹریک پر حملے کے بعد ایئرپورٹ پر بم کی اطلاع نے ہلچل مچا دی. سینٹ لوئس میں فرانکو ایئرپورٹ خالی کرا لیا گیا. فلائٹ آپریشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا. پروازیں منسوخ کر دی گئی. پیرس کے شمال، مغرب اور مشرق میں 3 ریلوے لائنز پر توڑ پھوڑ کے واقعات. فرانس بھر میں ٹرین سروس متاثر، لاکھوں افراد رل گئے. پیرس میں اولمپکس کے دوران 45,000 پولیس اور 1000 فوجی تعینات ہیں. پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج ہوگی. ایونٹ میں 206 ملکوں کے 10,714 ایتھلیٹس میدان میں اتریں گے. 32 کھیلوں کے 329 ایونٹس میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے. ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں میں ہر گولڈ میڈل کے ساتھ $50,000 دیے جائیں گے. افتتاحی تقریب دریا میں ہوگی. تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جائیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی 69ویں سالگرہ. بختیار بھٹو نے سوشل میڈیا پر والد کو سالگرہ کی مبارکباد دی. دلچسپ ویڈیو بھی شیئر کر دی جس میں آصف زرداری اپنے نواسے میر حاکم اور میر سجاول کے ساتھ جھولا جھول رہے ہیں.
शर्जील मेमन का सदर ममलकत को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी को सियासी दर्सगाह करार दे दिया। 21 लाख घर जो हैं बना के दिए जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त 1.25 लाख से ज्यादा घर कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लाख घरों पर काम जो है वो जारी और सारी है। रोहड़ी के सैलाब मुतासरीन में घरों की तकसीम। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने चाबी और मालिकाना हुकूक के सर्टिफिकेट बांटे। कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध भर में 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके, 8 लाख ज़ेर तामीर हैं। दीगर सूबों में भी बारिशों से घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी हुकूमत ने इस तरह दाद रसीद नहीं की। 2029 में बिलावल वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क भर में ऐसा मंसूबा शुरू होगा। लाहौर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेयो अस्पताल की नई इमरजेंसी में छत टपक पड़ी। ऑपरेशन थिएटर में भी पानी आ गया। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुतासिर। रावलपिंडी में बारिश के बायस छत गिर गई। बाप बेटी मलबे तले दबकर चल बसे। गुजरात में भी घर की छत गिरने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में यकसां सफाई की हिदायत। कहा, लाहौर सरगोधा समेत मुतअद्दिद शहरों में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम न रहे। देही और शहरी इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में मुलजिमा अमना अरूज का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिमा से मोबाइल फोन बरामद करना है। गजा में इसराइली फौज ने फिर बमबारी तेज कर दी। खान यूनुस, जबालिया और अल बुरेज कैंप समेत दीगर इलाकों पर फजाई हमले। मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। जनूबी गजा में लड़ाई में एक और इसराइली फौजी मारा गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, जंगबंदी मुज़ाकरात में खला बरकरार है। उम्मीद है ये खला जल्द पुर कर लेंगे। मेरा कत्ल हुआ तो अमरीका ईरान को खत्म कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मेरे कत्ल का इम्कान हमेशा रहता है। उम्मीद करता हूं कि अमरीकी फोर्सेस ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीकी क़यादत को तारीख में बुज़दिल लिखा जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा, आपको ओवल ऑफिस तक पहुंचाने में हर मुमकिन ताउन करेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा, डेमोक्रेट पार्टी ने हतमी उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख डेमोक्रेट नामजदगी के ऐलान तक तय नहीं हो सकी। ताइवान और फिलिपाइन के बाद ताकतवर समंदरी तूफान चीन से टकरा गया। फौजियान के साहिली इलाकों में शदीद बारिश। 227 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं। मुमकिन तबाही के पेश नजर 2,40,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र और गुजरात में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। मुंबई और पूना में बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। लाखों अफराद महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। बल्गारिया में पटाखे के गोदाम में आग भड़क उठी। धुएं के गहरे बादलों में शरारे फूटते रहे। लगातार धमाकों से इलाका गूंज उठा। वाकये में एक मजदूर हलाक, मुतअद्दिद झुलसकर जख्मी हो गए। 2 टन आतिशबाजी का सामान जल गया। विमेंस एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल कुछ देर बाद पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले आएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान की फैन हो गए। पाकिस्तान में तैनाती को 1 साल मुकम्मल होने पर वीडियो शेयर कर दी। जेन मैरियट ने अपने 1 साल को यादगार करार दिया। पाकिस्तान की सकाफत, खाने और मेहमान नवाजी की तारीफ की।